डॉट। ये कोई कहानी नहीं है बल्कि सत्य घटना पर आधारित है। 20 वर्षीय अनुज ने पास बैठे पापा से कहा, पापा अपना फोन दे दीजिए, बिजली का बिल जमा करना है। फोन लेकर वहीं तनिक दूर जाकर वह बिजली के भुगतान का प्रयास करने लगा। तभी पापा के फोन पर एक व्हाट्सएप संदेश का पॉपअप आया। स्क्रीन पर संदेश आया तो जो लिखा था उसे पढ़कर अनुज चौंक गया। पापा की तरफ देखा तो वे पेपर पढ़ने में व्यस्त थे। अनुज ने कांपती उंगलियों से व्हाट्सएप खोला और उस संदेश को भेजने वाले के विषय में जानने का प्रयास किया। अनुज का पूरा सिर चकरा गया। वह सिर पकड़कर बैठ गया। दृष्टि के सामने अंधेरा छा गया। तभी पापा का स्वर सुनाई पड़ा, हो गया पेमेंट, सिर झुकाए कैसे बैठा है रे। अरे वो अभी नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, दोबारा ट्राई करके पेमेंट कर दूंगा। चौंकते हुए अनुज ने कहा और पापा को फोन सौंपकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में जाकर वह सोचने लगा, उफ, यह क्या हो गया, इतना बड़ा अनर्थ, महापाप है यह, मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा किसी को। काफी देर तक जब अनुज नहीं दिखा तो पापा उसे पुकारते हुए उसके कमरे में जा पहुंचे। अंदर का दृश्य देखकर वे अवाक रह गए। बिस्तर पर अनुज सीधा निढाल लेटा हुआ था। उसके मुंह से नीला झाग निकल रहा था। रोते हुए पापा ने बेटे को संभाला और पड़ोसियों की सहायता से हॉस्पिटल ले गए। 36 घंटों के बाद जब डॉक्टर ने पुलिस को अनुज का बयान लेने की अनुमति दी तब जाकर पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप हो गया। 5 वर्ष पूर्व अनुज की मां का देहांत हो गया। पापा ने दोबारा विवाह न करके स्वयं को किशोर हो रहे अनुज की मां और पिता दोनों की भूमिका में ढाल लिया। पिछले वर्ष से युवा हो रहा अनुज फेसबुक के माध्यम से एक लड़की शुभरा के संपर्क में आया। आरंभिक चैटिंग में अनुज ने अपने विषय में बताया और शुभरा के विषय में जाना कि 19 वर्षीय शुभरा विवाह के 5वें दिन ही विधवा हो गई थी। चैटिंग से आगे बढ़े तो वे अपनी कामुक फंटेसी भी शेयर करने लगे। लेकिन न जाने क्यों अनुज के लाख प्रयासों के बाद भी शुभरा ने न कभी वीडियो कॉल का अवसर दिया और न ही मिलने का। अनुज संतुष्ट था कि कभी तो मिलेंगे। यह अनुभूति ही उसे रोमांचित करती रहती थी। उस दिन जब पापा के फोन से बिजली का बिल भुगतान करने का प्रयत्न कर रहा था तभी एक व्हाट्सएप संदेश आया, हेलो जानू, कैसे हैं आप, संडे एंजॉय कर रहे हैं दिल दिल। यह संदेश पढ़कर अनुज चौंक गया था। उसने सोचा, भला पापा को कौन ऐसा संदेश भेज सकता है। यही सोचकर उसने उनका व्हाट्सएप खोला, उस अकाउंट की चैटिंग पढ़ी। पढ़कर वह हतप्रभ रह गया था। चैटिंग स्पष्ट संकेत कर रहा था कि पापा ने दूसरी शादी कर रखी है। यह संदेश उसकी दूसरी मां का था। यह मोबाइल नंबर किसी नाम से सेव नहीं किया गया था। जब मोबाइल नंबर को ध्यान से पढ़ा तो उसके हाथ से फोन छूटते छूटते बचा था। यह नंबर तो शुभरा का है। उसने अपने मोबाइल में देखकर जांच भी लिया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कमरे में वह विचार करने लगा कि यह क्या पाप घटित हो गया उससे। अपनी ही सौतेली माँ से कामुक वार्तालाप। जब वे जानेंगी कि मैं उनका बेटा हूँ तब वे क्या सोचेंगी। पापा को जब इसकी सूचना होगी तब उनका क्या विचार होगा मेरे प्रति। यही सब सोचते हुए वह अवसादग्रस्त होता जा रहा था और फिर उसने कुछ कीटनाशक गोलियां निगल ली थी। बाद में पुलिस की जांच में पता चला कि रोडवेज कर्मी सुहास पत्नी की मृत्यु के बाद अपनी सहकर्मी विधवा शुभरा के संपर्क में आया और दोनों ने विवाह भी कर लिया, किंतु अनुज के 24 का होने तक इसे छुपा कर रखने का निर्णय लिया था। शुभरा का अपना एक पुराना फेसबुक अकाउंट था जिसमें उसने टीनएज की डीपी लगा रखी थी। इसी डीपी को देखकर अनुज आकर्षित हुआ था। वार्तालाप होने पर अनुज को सुहास का बेटा जानकर भी उसे अपनी झूठी आयु बताने वाली शुभरा उससे न जाने क्यों कामुक चैटिंग करती रही, जिसका प्रतिफल अनुज का अवसादग्रस्त होकर कीटनाशक गोलियां खाने का मिला।